नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीता और हम आपके लिए लेकर आए हैं योगारंभ अर्थात योग का आरंभ। तो योगारंभ के अंतर्गत ही हमने आपको हमारे पहले प्रारंभिक तैयारी वाले वीडियो में आपको बताया था कि योग करने से पहले किस तरह स्थान का चुनाव, मैट का चुनाव, कपड़ों का चुनाव आदि करना चाहिए। तो यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें। और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको किस तरह छोटे छोटे मूवमेंट से शुरुआत करनी है और यही मोमेंट है जो आपको जॉइंट पेन से भी आराम दिलवाते हैं। होता क्या है दोस्तों, आजकल हम योगा क्लास या योग घर पर ही अगर जो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से हम उसको शुरू कर देते हैं और उससे भी जल्दी तेजी से हम उसको बंद कर देते हैं। कारण क्या होता है कि या तो हमें कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में, या हम बहुत जल्दी कठिन व्यायाम करने लग जाते हैं, कठिन आसनों को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें उस योग को, जब हमें शरीर दिक्कत देता है तो उसे छोड़ना पड़ जाता है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। तो उसी के लिए हम आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करवा रहे हैं ताकि आपको, आपके शरीर को उसकी आदत पड़ती जाए और आप इसे लंबे समय तक कर पाएँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे, देखते रहिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब हम आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका मैसेज आपको आ जाता है, आपके ईमेल में आपको पता चल जाएगा। और आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला उससे बढ़ेगा और हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देने के लिए आगे कोशिश करते रहेंगे। तो हम, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रेयर से। तो सीधे बढ़ जाएंगे। प्रेयर्स के लिए घुटने मोड़ सकते हैं। अगर आपको घुटने में किसी तरह की तकलीफ होती है तो आप पैरों को लंबा भी कर सकते हैं, या अगर पीठ में तकलीफ रहती है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, पीठ को सीधी रखते हुए प्रेयर्स बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ लेंगे, आंखों पर रखेंगे, दोनों हाथ चेहरे के सामने, आंखें खोलेंगे, फिंगर टिप्स को देखेंगे, फेस पे लगा लेंगे। प्रार्थना करने से हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली बार जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, मैट के ऊपर फैला लीजिए सामने सीधा, और इस तरीके से पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। अगर हमें इस तरीके से बैठने में कोई दिक्कत है तो हम अपने पीठ को दीवार के सहारे भी रख सकते हैं। जहाँ तक कोशिश हो पीठ को सीधा रखना है। तो जैसे कि हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था, हमने पैरों के छोटे छोटे मूवमेंट्स, ज्वाइंट मूवमेंट उंगलियों के, फिर पंजे का, घुटने का, हिप मूवमेंट और कलाई के कुछ मूवमेंट किए थे। तो इसी को आगे बढ़ाइए। आपको पूरा करने के बाद में अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने एक घुटने को मोड़ लेंगे, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, दाहिने घुटनों को मोड़ते हुए दाहिने हाथ को घुटने के नीचे से इस तरीके से निकाल लेना है और हाथ को इस तरीके से, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेना है। आपस में पकड़ने के बाद में आप अपने घुटने को चेस्ट के पास ले आइए, इसको इस तरह से पकड़ लीजिए और पैर को जमीन से उठा दीजिए ऊपर। ऐसे सीधे उठाने के बाद में आपको इसको क्या करना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को अपोजिट घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये करने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो कोई बात नहीं, आप इसे 5 बार ही करेंगे। और शुरुआत आप 5 से करेंगे। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाइए। एकदम शुरू में अपने आप को थकाना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। ये करने के बाद में आप इस पैर को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए और नीचे जमीन पर रख दीजिए। अब इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो इसके लिए बाएं घुटने को मोड़ लीजिए, बाएं हाथ को घुटने के नीचे से निकाल लीजिए, दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लीजिए। घुटना हमारा छाती के पास में आ जाता है और उसके बाद में इसे जमीन से ऊपर उठा के रोटेशन चालू करते हैं हम।
दूसरे पैर से भी सेम रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को उल्टी दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से नीचे रख के इसको सामने सीधा कर देंगे। इसको करने से क्या होता है कि हमारे जो घुटने के आसपास की मसल्स हैं उनको मजबूती मिलती है। जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उनको इसमें आराम मिलेगा। और दूसरा, हमारे पैर मजबूत होंगे जो हमारे आगे आने वाले आसनों में हमको काम आएंगे। फिर से हम इन दोनों राइट लेग को फिर ऊपर उठा लेते हैं। राइट लेग को ऊपर उठाने के बाद दोनों हाथों से यहाँ पर पैर के नीचे दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर पैर के नीचे रख लेंगे। तो घुटना जितना हो सकता है हमारा पेट के पास रहेगा। अब इसको ऊपर और नीचे करना है। पैर को केवल ऊपर खींचिए सीधा और नीचे करिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ये मूवमेंट करने से घुटने के पीछे वाली जो मसल्स है उसको और नर्व्स को काफ़ी खिंचाव मिलता है और आराम मिलता है पैरों में। जिन लोगों को पिंडली में दर्द की समस्या रहती है, एड़ियों में दर्द की समस्या रहती है, उनको इसको करने से आराम मिलेगा और आपके पैरों में, आपके थाइज में मजबूती आएगी। तो रिलैक्स, इसे नीचे छोड़ देंगे, धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। इसी क्रिया को हमें दूसरे पैर से दोहराना है। बाएं घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके, इंटरलॉक करके आपस में पैर के नीचे रख लेंगे और पैर को ऊपर और नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए। इसी को श्वास के साथ कैसे जोड़ना है, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास लेंगे ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे आएंगे, श्वास लीजिए ऊपर नीचे। इस क्रिया को दोस्तों कितनी बार करना है, जिसमें आपको कंफर्ट हो। आप जितनी देर में आप थके ना, केवल उतनी देर से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में मजबूती आती जाएगी, आपको इसको करने की नंबर्स को आप बढ़ा सकते हैं। धीरे से नीचे रखिए और पैर को सीधा कर दीजिए। ये दोनों क्रियाएं करने के बाद में थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएंगे, गर्दन को पीछे डाल देंगे, रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा पैरों को आराम देने के लिए दोनों हाथों को बाजू में रख के पैरों को शेक कर लीजिए। पैरों को इस तरीके से साइड टू साइड घुमा लीजिए। ये दो क्रियाएं हमने पैरों की करी हैं आज। और उसके अलावा हाथों की क्रियाएं करने के लिए जो हमने पिछली बार किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए राइट हैंड को सीधा रख लीजिए, उसको ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए। और करना क्या है, आपको अंदर लाना है और बाहर ले जाना है। दूसरा हाथ नीचे पे रखे रहिए, अंदर लाना है, बाहर ले जाना है। इसको श्वास के साथ जोड़ने के लिए श्वास के साथ अंदर आइए, श्वास छोड़ते हुए बाहर चले जाइए। श्वास लीजिए, अंदर आइए, श्वास छोड़िए, बाहर जाइए। श्वास लेते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। ये आपके हाथों को और कलाइयों को मजबूती देता है, अंदर बाहर। इस तरीके से करने के बाद में इसे कर दीजिए। दूसरे हाथ से करेंगे, हाथ सीधा, हथेली ऊपर की तरफ, अंदर और बाहर। 1, श्वास लेते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, और श्वास लेते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर। अपनी अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी क्रिया को करना है। और धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। हाथों के दूसरे व्यायाम के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियों को, दोनों हाथों को सामने फैला लीजिए। अपने हाथों का जो ये लेवल है, ये शोल्डर लेवल पे रहेंगे हाथ आपके। हाथों की बना लीजिए मुट्ठी, अंगूठा अंदर, इस तरीके से अंगूठा अंदर, उंगली बाहर। दोनों हाथों की अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, दोनों हाथ सामने फैले हुए, शोल्डर लेवल पे मुट्ठियाँ। मुट्ठियों को रोटेट करना है, जो हमने पिछली बार भी किया था। इस तरीके से दूसरी तरफ से इस तरीके से 5-5 या 10-10 बार कर लीजिए। इसके बाद इसको यहाँ कप बना के शोल्डर पे रख लीजिए। दोनों कोहनियों को साइड में खोल दीजिए इस तरीके से। और अब इनको रोटेट करवाना है, आगे लेके आइए, ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए और वापस। इस तरीके से एल्बो रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इसी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। इसको करने से आपके कंधों को आराम मिलता है,
जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे आपकी गर्दन की मसल्स को भी आराम मिलता है। तो इस तरीके से 5-5 राउंड से हम शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आप अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। हाथों को नीचे रख लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और एक व्यायाम आपके हाथों के लिए और आपके जो गर्दन का दर्द है, पीठ का दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा है। राइट हैंड को सामने फैलाइए, लेफ्ट हैंड का जो हाथ हथेली है उसको कोहनी के नीचे रखिए राइट हैंड की, इस तरीके से। और इसको मूवमेंट देना है, अंदर से घुमाइए 1 2 3। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए इसको बाहर से 1 2 एंड 3। ये हाथ नीचे रख दीजिए। इसी को दूसरे हाथ से करके देखिए। बायां हाथ सीधा सामने फैला लीजिए, हाथ को ऊपर पलटिए। दाहिने हाथ की जो पंजा है उसको कोहनी पे रखिए, इसको अंदर लेके आइए, हाथ के अंदर से बाहर 1 2 एंड 3। अपोजिट करने के लिए 1 2 एंड 3। रिलैक्स, हाथों को नीचे रख दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। शोल्डर्स को 3 बार पीछे की तरफ 1 2 3 और आगे की तरफ 1। ये जब भी आपके कंधे में दर्द ऐसा लगता है करते करते, तो आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। ये करने के बाद में आप अपने हथेली को कोहनी के नीचे रखिए, राइट हैंड की कोहनी के नीचे रखिए, इसको यहाँ कंधे पे रखिए, इसको थोड़े से पीछे की तरफ प्रेस कर दीजिए। इसको उठा के पीछे ले आइए, आपका हाथ पीछे कंधों पे खुल जाएगा। इस तरीके से पीछे हाथ खुल जाएगा। ये करने से आपके बाहों को काफी आराम मिलता है, चेस्ट को आराम मिलता है। जितना आपसे खींचते बनेगा शुरुआत में आप उतना खींचिए, अपनी अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करना है। शरीर के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं, धीरे से वापस ले आइए। फिर इसी क्रिया को दूसरे हाथ से बाएं हाथ से ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ से इसको खींच देना है। ये करते हुए आपके शरीर में हल्का हल्का खिंचाव महसूस होगा। जितना खिंचाव आपको शरीर को अच्छा लगता है उतने पे रखिए और धीरे से वापस ले आइए, रिलैक्स। ये करने के बाद में दोनों हाथों को सर के ऊपर में उंगलियों से उंगलियां फंसा के पहले आपको दाहिने साइड में खींचना है। इसको दोनों को खींच लेके दाहिने साइड में ले आइए, कोहनी सर के पीछे रहे और इसको ऊपर ले जाके दूसरी साइड में। ये करने से आपके कंधों को, पीठ को और गर्दन को काफी आराम मिलता है। और दोनों साइड में करते हुए इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट। ये करने के बाद में दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और रिलैक्स करिए। दोनों हाथ पीठ के पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स करेंगे। इतनी क्रियाएं करने के बाद आज हम एक ट्विस्टिंग वाला आसन करेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार घुटने को पकड़ के किया था, आज इसी क्रिया में ट्विस्टिंग वाले आसन में हम एक करेंगे वक्रासन। वक्रासन को करने के लिए आपको जो अपना घुटना मोड़ते हुए जो पंजा है दाहिना, वो घुटने के ठीक सामने आ जाएगा। घुटने के ठीक सामने आने के बाद में जो घुटना मुड़ा हुआ है तो दाहिने हाथ को पीठ के पीछे रख देंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे कि हमारी पीठ ज्यादा ना झुके, पीठ सीधी रहे। केवल हाथ को पीछे घुमाते हुए पीठ के पीछे रख देना है। जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको सामने हवा में ऊपर उठा दीजिए इस तरीके से, कान के पास। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और हाथ को घुटने के बाहर इस तरीके से निकालिए। अगर आपसे प्रारंभिक अवस्था में घुटने के बाहर हाथ नहीं आता है तो आप इसको यहाँ पर पकड़ भी सकते हैं इस तरीके से। अगर शुरुआत में घुटने के बाहर हाथ नहीं निकलता है तो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लीजिए उसको, या अगर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल देंगे और इस तरीके से अपने पैर के एंकल को पकड़ के और गर्दन को पीछे घुमा देंगे। कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखना है। ये करने से आपकी कमर को, गर्दन को ट्विस्ट मिलता है, जो बहुत एक अच्छा सा आराम आपकी कमर को, गर्दन को और कंधे को देके जाता है। रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे, सीधा कर दीजिए और दूसरे पैर से भी इसी को दोहराते जाएंगे। एक बार इसको दोहरा लेंगे, हाथ ऊपर, बाहर और पीछे की तरफ घूम जाना है। वापस आएंगे,
तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, अब आप आज के एपिसोड की और पुराने वाले जो वीडियो आपको दिखाया था, एक पहले का वीडियो और इनको मिला के आप इनकी प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक आपके जॉइंट को आराम मिल जाता है। ये करने के बाद में आप थोड़ी देर शांत मन से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा श्वास लेंगे, छोड़ते हुए ओम बोलेंगे धीरे धीरे। फिर से गहरा श्वास, छोड़ते हुए ओम का गुंजन ओम। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ में हम आज की अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप इसे देखिए और अगर इसके करने के बाद में आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप चाहें तो इसे अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जिन्हें किसी भी तरीके से, जो लोग किसी क्लास में नहीं जा पाते हैं, उनके साथ में आप ज़रूर शेयर करिए और उनको भी इसका लाभ उठाने दीजिए। और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे आगे आपको कुछ और अच्छी आसन और अच्छी चीज़ें आपको योग के बारे में बता पाए। और ये हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।